बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस खान, केयर न्यूज़ से। और आज 1 मई है। 1 मई 1886 में शिकागो में मज़दूरों ने एक अजीम कुर्बानी दे के पूरी दुनिया के मज़दूरों के लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो राइट्स हैं, उनके लिए कुर्बानी दी थी। लेकिन आज उसी हवाले से हमारे साथ एक मज़दूर रहनुमा, एक सीनियर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के कन्वीनर हैं कराची के, मुबीन हाशमी साहब हमारे साथ हैं। तो मुबीन हाशमी साहब से हम पूछेंगे कि आज का ये जो दिन है, मज़दूरों का जो आलमी दिन है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे जनाब मुबीन हाशमी साहब? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस मसरूफ़ टाइम में से, एक तो रोज़ा शायद आखिरी है और फिर जो है ना 1 मई है, बहुत सारी मसरूफियात हैं और आप लोगों ने मदऊ किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो ग़ालिबन ये 140 से 150 साल पुराना जो ना मामला है, शिकागो के मज़दूरों ने जो किया, जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी, सारे मामलात किए हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में ये जो 1 मई मनाया जा रहा है, या हम जो पाकिस्तान में 1 मई मनाते हैं, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उर्दू में एक कहावत होती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कि शिकागो के मज़दूरों ने जो किया, उसकी मेहनत के समर में, उनकी कुर्बानियों के समर में उन्हें क्या मिला, और आज शिकागो में मज़दूरों का क्या हाल है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हैं कि आज हम दिन तो उनका मना रहे हैं, मगर आज हमारा क्या हाल है। असल में पाकिस्तान में हम जो बैठे हुए हैं ना, वो दिन मनाने के लिए बैठे हुए हैं। हम उंगलियों पे गिनते हैं, जब शब बारात आती है तो हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं कि जिनका हमने दिल दुखाया होता है, जो हमसे नाराज़ होते हैं, हम उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। 365 दिन होते हैं साल के, अब 364 दिन में भी ये काम कर सकते हैं कि हम अमल वो करें कि कोई हमसे नाराज़ ना हो, कोई हमसे दुखी ना हो, कोई हमसे परेशान ना हो। तो हम किसी एक दिन का इंतखाब क्यों करते हैं? बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स पे काम होता है, वुमेन राइट्स पे काम होता है, लेबर राइट्स पे काम होता है, चिल्ड्रन राइट्स पे काम होता है। तमाम राइट्स पे तो पाकिस्तान में काम हो रहा है, मगर वो जितने राइट्स पे काम हो रहा है वो कागज़ और कलम की हद तक हो रहा है, वो फिजिबली कहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि कानून तो बहुत अच्छा मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कहीं पे कानून तो हमारे यहाँ इतना अच्छा मौजूद हो कि शायद दुनिया में ना हो, मगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ। सिलसिला ये है कि हमारे यहाँ जो है, अब लेबर राइट्स के हवाले से हम इस आज मज़दूर हकूक़ के हवाले से खड़े कि जी, अगर हम उस दौर की हिस्ट्री देखेंगे तो हम शायद हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो मज़दूर कैसे थे। अच्छा, फिर आज वहाँ जो हुक्मरान है, तो आज वो हुक्मरान है कि जो उन्होंने उनकी उन कुर्बानियों को फिर राय का भी नहीं जाने दिया, और वो उस पर जो है काम भी कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब मज़दूर आज भी उसी हाल में है जिस हाल में 74 साल पहले था। देखें मुबीन हाशमी साहब, ये जो कुर्बानी दी गई थी, ये मज़दूरों के औकात कार की सेटिंग के लिए थी, क्योंकि उस दौर में मज़दूरों के लिए कोई औकात कार नहीं हुआ करते थे कि कितने घंटे काम करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसका कानून मौजूद है, लेकिन कराची के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े इदारे हैं, बहुत बड़े नाम हैं जिनके, लेकिन वहाँ पर औकात कार आज भी सेट नहीं है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं जवाब के अंदाज़ में आपसे कहता हूँ डॉक्टर साहब, आपने सवाल के अंदाज़ में मुझसे ये बात कर ली। एक यही तो बात है, मेरा ताल्लुक़ एक प्राइवेट सेक्टर से, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट सेक्टर से, मैं प्राइवेट सेक्टर को जितने करीब से देख रहा हूँ, शायद कोई दूसरा नहीं देख रहा। हमारे यहाँ सिर्फ औकात कार ही का मामला नहीं है, हमारे यहाँ किसी चीज़ का कोई मामला नहीं है। हमारे यहाँ लोग 15-15 साल, 16-16, 17-17 साल से काम कर रहे होते हैं, और एक छोटी सी गलती पे कान पकड़ के कंपनी के, फैक्ट्री के, उस सनती इदारे के गेट से बाहर कर दिया जाता है। उसे देखने वाला कोई नहीं होता। हमारे यहाँ धौंस व धमकी से काम लिया जाता है। जो फिक्स सैलरी पे जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो 9 to 5 या 9 to 6 जो 8 या 9 घंटे बनते हैं, उसके बाद उनसे 15-15 घंटे बज़ोर डंडा काम जी हाशमी साहब, मैं समझ गया कि आपके कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक कानून है कि 90 दिन से ज़्यादा अगर कोई मज़दूर किसी इदारे में काम करता है तो वो इस इदारे का रेगुलर जो है ना वो एम्प्लॉई तस्वर किया जाता है, लेकिन उस कानून के ऊपर भी अमल नहीं हो रहा है। उस पर भी नहीं हो रहा। 90 दिन तो बहुत दूर की बात है, 9 साल, 9 दूनी 18 साल भी हो जाते हैं ना। तो जो मैं देख रहा हूँ, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, और मैं ये डॉक्टर साहब हवा में तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं इसके आपको एविडेंस दे सकता हूँ कि जितनी पामाली और जितना मतलब गलत काम हमारे पाकिस्तान, बिलखुसूस कराची का इंडस्ट्रियल एरिया वो है कि जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, और पाकिस्तान की मईशत के पहिए चलाने में जो ना बड़ा अहम रोल अदा करता है। जितना अच्छा रोल अदा करता है, जितना पॉजिटिव रोल अदा करता है, उतना ही मुस्बत रवैया यहाँ के मज़दूरों के साथ है। अच्छा, दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ सियासी
पार्टियों की भी बड़ी हाँ, ये इन्वॉल्वमेंट इस हवाले से देखें, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है कि भुट्टो साहब ने अपने दौर में मज़दूरों को राइट्स दिलवाए थे और इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है जो दूसरी सियासी पार्टीज़ हैं, और वो पार्टी भी आज उस तरह मज़दूरों के लिए काम नहीं कर रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 30, 32, 35 साल से जो सियासी तंजीम कराची पर राज करती रही, कराची पर काबिज़ रही, जिन्होंने सिंपैथी वोट लिए, जज्बाती वोट लिए, नोट लिए और बहुत कुछ उन्होंने 32 से 35 साल में दूसरी चीज़ों को छोड़ दें। देखिए, आपने ब्रिज बनाया, आपने गटर लाइन डलवाई, आपने सेवरेज का काम करवाया, आपने अगर कुछ स्कूल बना दिया, आपने सड़कें बना दी, ये काम गवर्नमेंट का होता है, ये काम मेयर का होता है, ये काम नाजिम का होता है, ये काम काउंसलर का होता है। ये कोई बहुत बड़ा तीर मार देना नहीं होता, ये उनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। दूसरी बात, उन्होंने तालीम के लिए क्या काम किया, सेहत के लिए क्या काम किया, लेबर के लिए क्या काम किया। मुल्क की मईशत चलाने में सबसे ज़्यादा जो रीढ़ की हड्डी जो रखता है वो मज़दूर रखता है, वो मेहनतकश रखता है। उस लेबर के लिए क्या करा, क्या उन्होंने जो ना कोई फिजिबिलिटी बनाई, कौन से उन्होंने कवानीन बनाया और कौन से कवानीन पे इम्प्लीमेंटेशन कराया। वो सियासी तंजीम जिसने 30 से 32 साल कराची पे राज किया, उन्होंने लोगों को यरगमाल किया, उन्होंने भी जो ना कुछ नहीं किया। अच्छा, फिर उस पार्टी की मैं खूबी कह लूँ या मैं क्या कहूँ कि कराची के मकामी लोगों से वोट लिया और कराची के मकामी लोगों के लिए कुछ नहीं किया। फिर उससे हटके उनका जो अमल था वो दूसरी तंजीमों ने देखा भी और सीखा भी। ठीक है, आज कराची इंडस्ट्रियल एरिया के हर सनती इदारे में एक सियासी वर्कर जो ना बैठा हुआ है। अच्छा, वो सियासी वर्कर के डॉक्टर साहब कभी उनका यहाँ पे कोई कराची में यूसी नाजिम कोई काउंसलर, कोई जनरल काउंसलर भी नहीं है, मगर वो यहाँ पे तख्त पे बादशाहों की तरह बैठे हैं। जो सिंध के जो डिपार्टमेंट है, कंसल्ट डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट है, उनमें वो बादशाहों की तरह बैठे हैं। कंपनी में लेबर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मामला होता है, बजाय इसके कि सरकारी डिपार्टमेंट देखें, सरकारी ओहदेदारान उस मामले को देखें, वो सियासी बंदा, वो जो सियासी तंजीम का वर्कर होता है, वो एडमिन में भी उसकी मुदाखलत होती है, एचआर में भी होती है, सेडो को भी वो थ्रेड कर रहा होता है, फैक्ट्री के जो दीगर जो जिम्मेदारान हैं उन्हें भी वो थ्रेड कर रहा होता है, और उसने तमाम फैक्ट्री को जो ना ट्रैप किया होता है, हाईजैक करके जो ना वो बैठा होता है। फैक्ट्री में ज़्यादा जो हुकूक खाए जा रहे होते हैं वो जो मकामी जो हमारे सियासी वर्कर होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है एडमिन और एचआर जो ना डिपार्टमेंट में। ये डॉक्टर साहब देखें, इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी लीडिंग पार्टी की सिंध के अंदर गवर्नमेंट है, और अभी इन्होंने कहा कि जब हम कुछ मजदूर कार्ड भी लॉन्च कर रहे हैं और उसके ऊपर वर्किंग है, तो क्या उससे कोई बेनिफिट हुआ है? देखिए, वो जो जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं या जो पार्टी मैं समझ रहा हूँ कि वो अभी पार्टी, ये बताएं कि वो पार्टी आज 2, 4, 5 दिन पहले तो नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो वो मेरे ख्याल में 74 साल में से 40 साल से वो किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार में रही। उस 40 साल में क्या किया, उस 40 साल में क्या किया कि अच्छा, फिर बड़े मज़े की बात कि जितने भी लोग उस पार्टी में नज़र आ रहे हैं उसमें 99% लोग तो ज़मानत पे बाहर आए हुए हैं। करप्ट वो, क्रिमिनल वो, दहशतगर्द वो, लोगों के राइट्स, लोगों के हुकूक खाने वाले वो। अब वो कौन सा इनकलाब लेकर आ जाएंगे पाकिस्तान में जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। बेशक। जावेद हाशमी साहब, देखिए कि ये हमारे यहाँ जो है ना एक बहुत बड़ा रोल होता है, वकला पढ़ी लिखी जो है ना एक कम्युनिटी है, तो इसमें हमारे पाकिस्तान के वकला का क्या किरदार है, क्या वो कुछ इसमें पॉजिटिव रोल अदा? डॉक्टर साहब, आपने बड़ी शानदार बात की, बड़ी अच्छी बात की। अनएक्सपेक्टेड आपने वो क्वेश्चन कर लिया कि जो मेरे जहन में भी नहीं था। वकला मैं कराची की बात कर रहा हूँ और जो बात कर रहा हूँ वो बहुत परफेक्ट बात कर रहा हूँ। मेरे पास इसके बड़े मजबूत एविडेंस मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम लेबर राइट्स के लिए काम करते हैं, मजदूर हुकूक के लिए काम करते हैं, और बहुत सारे जो ना मामला सिविल सोसाइटी से ज़ाहिर है हम बिलोंग करते हैं और NGOs को जो ना देख रहे होते हैं। कई वकला काम कर रहे हैं, कई वकला काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कई वकला मजदूर हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। उससे कहीं ज़्यादा बदतर बात यह है कि जब कोई मज़दूर उनके ऑफिस में जाता है ना और अपना मामला बताता है कि जी मेरे साथ जो ना वकील साहब ये मामला है और मैं फ़ला फैक्ट्री में फ़ला सनती इदारे में काम करता हूँ, लिहाजा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो वो उससे ये कहते हैं कि आप जाएँ, आपका काम हो जाएगा। वो उसका डेटा लेते हैं, उससे पूरे उसके कागजात लेते हैं। डेटा लेने के बाद वो मज़दूर उनके ऑफिस से निकल के अपने घर नहीं जा रहा होता है, और वो जो वकला विंग है उनके लोग या वो ख़ुद कंपनी का, फैक्ट्री का, सनती इदारे का दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं भाई तुम्हारे यहाँ ये होने वाला है, हमारा इस नाम का बंदा हमारे पास आया था, लिहाजा आप ये बताओ कि हम इसका काम आगे बढ़ाएं या फिर आप हमसे बात कर रहे हो। तो वो उन्हें लिफाफा दिया जाता है। ये तो बड़ा शर्मनाक अमल है। अगर इस तरह का ये शर्मनाक अमल है, ये शर्मनाक अमल है, ऐसा होता है और है। अच्छा, यूरोप में
कई गोरों को, कई यूरोप की NGOs को हमारे कुछ वकला ने गिरफ्त कर रखा है कि जी हम जो है पाकिस्तान में या कराची में हम मज़दूर हुकूक पे काम कर रहे हैं, और वो मज़दूर हुकूक के लिए वहाँ से पैसे देते हैं और वो पैसे जो है वो अपने पास होते हैं। यहाँ मुझे बताया ना कौन सा इनकलाब आया कराची में मज़दूर हुकूक के हवाले से। देखें हाशमी साहब, ये जो कराची है, कराची पाकिस्तान को 60% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू का। उसके अंदर उन मज़दूरों की मेहनत का खून पसीना भी शामिल है। तो इसमें अभी आप जैसे आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और आप इसमें क्या सजेशन देना चाहते हैं कि किस रास्ते पे काम करके, किन चीज़ों पे काम करके मज़दूरों के हुकूक को बेहतर तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है? डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने कि आपने अक्सर वॉल चौकिंग देखी होगी, दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, और हमने भी नारे सुने कि जी फला 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 कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और आपका लहू और आपका खून जो है ना रायगा नहीं जाएगा। ये सिर्फ नारों की और दीवारों पे जो ना वॉल चौकिंग की हद तक है। हमने अपना किबला दुरुस्त करना है, हमने अपना किबला दुरुस्त करना है, और किबला हमारा ऐसा दुरुस्त होगा कि हम इस दुनिया में जो आए हैं ये जो है ये दुनिया फ़ानी है। एक दिन हमें मर के लौट जाना है, कब्र में जाना है, और कब्र में जाने के बाद तमाम मामलात हमारे से होंगे कि डॉक्टर साहब आपको अल्लाह पाक ने जो सलाहियत दी, जो मर्तबा दिया, जो मकाम दिया, आया कि वो आपने कन्वे किया लोगों तक। जिस मर्तबे पे ऊपर वाले ने आपको फाइज किया था कि आपने उन सलाहियतों को बरोकार जो ना ला के लोगों को फैज़ पहुँचाया नहीं। अगर नहीं तो फिर वो नहीं होगा, हाँ तो फिर वो हाँ होगा। हमें तमाम लोगों को, जो लोगों के राइट्स खा रहे हैं, हुकूक खा रहे हैं, देखें हर चीज़ का जब मकसद जो है ना कंपनसेशन ऊपर होगा, मगर किसी के हुकूक खाने का, किसी के हक खाने का कंपनसेशन नहीं होगा। उसका होगा तो हमने एक दिन मर जाना है, मर के कब्र में चले जाना, और कब्र में हमने जो है ना सवाल जवाब देने हैं। तो भाई ये दुनिया फ़ानी है। यहाँ आप किसी एक जो है ना 18,000, 19,000, 20,000 रुपये वाले का हक खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेंटलिटी बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है। बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी कि अल्लाह पाक ने हमें जो सलाहियतें दी हैं, हमें उसमें मुस्बत तरीके से जो है ना अपना रोल अदा करना चाहिए। बेशक। देखें हाशमी साहब, एक और सवाल जो कराची के हर नौजवान का सवाल है। कराची के नौजवान ये पूछते हैं कि कराची की जो पार्टी है वो गुज़श्ता 40 साल से मुख्तलिफ़ हवालों से इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, और 40 साल पहले भुट्टो साहब के दौर में एक कोटा सिस्टम राइज किया गया था, और वो इसलिए राइज किया गया था कि उस वक्त ये कराची के लोग थे, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये माइग्रेट करके जब आए थे तो पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर हायर पोस्टों पर ये लोग मौजूद थे। तो उस वक्त दूसरे लोगों को भी बराबरी का मौका देने के लिए एक कोटा सिस्टम राइज किया गया था, लेकिन वो कोटा सिस्टम इस वक्त एक जुल्म की निशानी बन चुका है। तो ये लोग जो कराची के हुकूक के दावेदार हैं, ये उस पार्टी के साथ एक लंबे अरसे तक इक़्तिदार के अंदर भी रहे, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि कराची के नौजवानों के लिए ये उस कोटा सिस्टम को अभी तक ख़त्म नहीं करवा सके। तो इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? एक तो कोटा सिस्टम की आपने बात की, और मैं एक दूसरी बात भी करूँगा कि जगह जगह लिखा होता है कि सूबा चाहिए, या इस तरह की बात भी होती है। जो काम 40 साल में नहीं हो सका वो आइंदा 80 साल में भी नहीं होगा। जो 40 साल में नहीं हुआ वो आइंदा 80 साल में नहीं होगा। और ये तबका तो वो है डॉक्टर साहब कि आप इन्हें कहें कि 2 सीटें आपको मिलनी है, गवर्नमेंट में आना है, मगर हुकूमत फ़लस्तीन और इजराइल में बन रही है, तो ये उठ के आपके साथ चले जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। देखिए सर, सूबा, आपने सूबे की बात की, सूबा तो बहुत बाद की बात है। ये जो बुनियादी राइट्स हैं इसके ऊपर जो काम नहीं कर सके तो वो सूबा, ये तो सियासी स्टंट मैं समझता हूँ। क्या करेंगे? और फिर वो अपने लोगों के साथ, अपनी कौम के साथ वो सिंसियर हो ही नहीं सकते। कि देखें पाकिस्तान बना 1947 में, जब पाकिस्तान बना तो लाखों हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ देके पाकिस्तान बना। हम अगर नाम लें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली ख़ान, सर अब्दुल्ला हारून जो हमसे अभी थोड़ा सा करीबी में जिनकी जो रिहाइश है, दीगर नाम, उस कौम से निकलने वाले बच्चों को आज अंधा, लंगड़ा, लूला, काड़ा, वो नाम मकसद वो लक़बात के जो एक शर्मनाक होते हैं। तो आप क्या मकसद लोगों को जो ना कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना? जिसे गली के कोने पे बैठा हुआ जो है ना एक जानवर भी पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, इस सिस्टम में आने के बाद उसे ज़माना जानने लग गया, और वही शनाख्त उन्हें पसंद रही। तो डॉक्टर साहब मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे जो लोग 40-42 साल 43 साल से बैठे रहे, उन्होंने माँ सिवाय लोगों को धोखा देने के और उनके एतमाद को ठेस पहुँचाने के कुछ नहीं किया।
जी आशमी साहब, मैं इस वक्त जब देखता हूँ सुबह कराची की सड़कों पर निकलता हूँ तो कराची का नौजवान, कराची के अक्सर नौजवानों को मैं देखता हूँ और बड़ा दुख होता है कि वो एक किसी भी स्टॉप पे आप खड़े हो जाएंगे तो 30-40 लड़के, पढ़े लिखे लड़के आपको नज़र आएंगे जो कि बाइकिया के लिए खड़े होते हैं। तो ये सिस्टम कब चेंज होगा, इसकी तब्दीली कैसे होगी? क्या देखें, एक तब्दीली का एक नारा लगा, 74 साल के बाद, और वो तब्दीली भी हमें नज़र आई 3.5 साल। मैं इमरान खान का ना ही तो कोई सपोर्टर हूँ, ना ही तो वोटर हूँ, ना ही तो मेरे से कोई उनका जो ना कोई लिंक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ गलत हो गया, मैं ये कह रहा हूँ कि इस 74 साल की तारीख में एक बार चेंज आया, कोई भी आता है, आप टाइम पूरा करने दें। जी बिल्कुल, और ये आपने पॉइंट किया। और आप देखें कि अगर बाहर से मुदाखलत करके हमारे यहाँ अगर कुछ गवर्नमेंट चेंज होती है या इस तरह का मामला होता है तो उसके हवाले से, क्योंकि आप मज़दूरों के नुमाइंदा हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मज़दूरों के अंदर, आम लोगों के से आप मिलते हैं तो उनके अंदर क्या सोच है कि क्या ये जो अमल हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये इसके हवाले से? अच्छा, इसके हवाले से बड़ी अच्छी आपने बात की। सबसे पहले तो लोगों में मायूसी है, सबसे पहले तो मायूसी के वो गए, ये आए, उन्हें आजमाया नहीं गया था, इन्हें हम 73-74 सालों से जो ना आजमा रहे हैं, अब ये क्या कर लेंगे? बेशक। ठीक है, अब यहाँ हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हमारे यहाँ क़यादत नहीं है। अगर एक क़यादत कहीं से नज़र भी आई तो उसके साथ क्या किया? तो मकसद हमारे एक बड़ा बेड लग गया कि मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी एरिया में 10 वोटर हैं, उम्मीदवार 3 खड़े हो जाते हैं, एक को 4 वोट मिल जाते हैं, एक को 3 मिलते हैं, एक को 3 मिलते हैं। अक्सरियत से जो महरूम है वो जीत जाता है, क्योंकि 4 वोट मिले, 6 वोट तो किसी और को मिले, मगर वो हार जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये है कि और आने वाले वक्त में हमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई इस किस्म की कोई क़यादत नज़र नहीं आ रही है कि कोई किसी का कोई पुरसाने हाल हो। तो किसी एक लीडर ने कुछ अरसे पहले कही थी बात कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, तो वाकई अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे और यहाँ पे जो हुक्मरान हैं उन्हें खौफ खुदा जो ना। बहुत शुक्रिया आशमी साहब, आपने टाइम दिया और आज मज़दूरों के डे के हवाले से आपने बात की। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहूँगा। और मज़दूरों के लिए कहा गया है कि मज़दूर कभी नींद की गोली नहीं खाया करते, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछा के। तो मज़दूरों का आलमी दिन है और मज़दूरों के इस दिन के हवाले से हम भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए ताकि ये लोग भी माशरे का अच्छा शहरी अपने आप को महसूस करें। इसी पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि केयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये पैगाम किसी न किसी तरह किसी अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। हालाँकि वो अपने मामलात में लगे हुए हैं, लेकिन शायद कि कहीं पर जो है ना इस आवाज़ का असर हो जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।